जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो सपोज एक कॉइल ऑफ लेंथ here and breadth B, there is a coil having length L and breadth B, is rotating in magnetic field, B with angular speed omega, ठीक है। तो we know that if a conductor of length L move in magnetic field of distance B with velocity B at angle theta, then individual electromagnetic force at the end of the conductor क्या होता है? LVB sin theta, क्या होता है? LVB sin theta. If a conductor of length L is moving with velocity B in magnetic field B at angle theta, then individual electromagnetic force across the end of the conductor क्या होता है? LVB sin theta होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक कंडक्टर के लिए मानते हैं कि लूप है, और लूप है n टर्न्स, देन ई स्क्वायर कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर हो जाएगा आपका 2n LVB sin थीटा ना। अब देखिए इससे b की वैल्यू क्या होगा? b की वैल्यू होगा पाई n b, ये क्या हो जाएगा आपका? पाई n b इज द वेलोसिटी, ठीक है। v को हम किससे ले सकते हैं? पाई n b से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये वैल्यू रखिए कितना हो जाएगा? तो इसको भी LVB sin थीटा है, और पाई n 2 पाई n, तो एक रोटेशन में 2 पाई n बनेगा, और यहाँ पर आपका n एक रोटेशन में 2 पाई है ना, तो वेलोसिटी हमारी पाई n बन जाएगी, वेलोसिटी पाई n। तो ये वैल्यू इसमें रखे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा L पाई n b sin ऑफ थीटा होगा, ठीक है। तो आपका कंप्लीट रोटेशन में ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, t इक्वल हो जाएगा 2 पाई n इंटू L इंटू b इंटू sin, ठीक है। तो 2 पाई n हमारा ओमेगा हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा, तो ई इक्वल हमारे कितना हो गया? ई इक्वल हो गया ओमेगा L इंटू बी, ये हो जाएगा b sin थीटा, ठीक है। तो एक लूप से इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, तो ये लूप है तो कैपिटल n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैपिटल n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल कितना हो जाएगा? कैपिटल N a ओमेगा b sin ऑफ थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हमारे क्या बताओ, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये क्या होती है? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की पीक वैल्यू, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू E0 sin थीटा ना, और थीटा इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा टी होगा, है ना। E इक्वल टू हो जाएगा E0 sin ऑफ ओमेगा,
ये फार्मूला हमने जो ड्राइव किया था वो ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द एंगुलर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉइल और रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, जिसको कि ओमेगा एंगुलर स्पीड से आप घुमाएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? चलिए देखिए, जैसे इसको आप थीटा के टर्म में लिखेगा तो हो जाएगा E इक्वल टू E0 साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो और टाइम के टर्म में लिखते हैं तो E0 साइन ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल T लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इनटू T। चलिए अब जो इसमें हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये आपका T हो गया, ये आपका U हो गया। तो जैसे थीटा T की वैल्यू 0 होती है, टाइम की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 जब रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 वैल्यू क्या होता है 0, साइन 0 वैल्यू क्या होता है 0, तो E0 तो 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया ना। अब T वैल्यू क्या रखते हैं कैपिटल T/4 लिख देते हैं। पहले हम जो है T इक्वल 0 किया, T इक्वल हो गया E0 साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये हो गया 0। सेकंड आ गया T की वैल्यू जो है 1/4 ऑफ टाइम पीरियड लिखते हैं, ये हो जाएगा E इक्वल टू E0 साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू T/4, T से T कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, T इक्वल टू E0 साइन ऑफ पाई/2 हो जाएगा, तो E इक्वल टू E0 इंटू 1 ना, तो T/4 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी E0 हो जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड आ जाइए, माने 1/4 ऑफ टाइम पीरियड पर वैल्यू क्या मिल जाएगी मैक्सिमम ना। अब हाफ टाइम पीरियड में चेक करते हैं, तो T/2 माने T/4 आगे बढ़ते हैं, तो T/4 प्लस T/2 मिल जाएगा, तो T/4 पर T/2 पर क्या हो जाएगा, T/2 पर वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू E0 साइन ऑफ 2 पाई अपॉन T इंटू T/2, T से T कट गया, 2 से 2 कट गया, तो साइन पाई अपॉन 0 होता है, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या ले रहे कि हाफ टाइम पीरियड पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। फिर फोर्थ है T इक्वल टू फिर T/4 बढ़े, तो T/2 में T/4 ऐड करो तो फिर T/4 मिलेगा, तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी E0 साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू T/4, तो T से T कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, ठीक है। और ये आपका कितना 3, ये 3T/4 2 पैसा यहाँ 3 कट गया, तो 3π/2 मिलेगा। E इक्वल क्या मिल जाएगा E0 साइन ऑफ 3π/2, साइन ऑफ 3π/2 270 होता है, तो साइन 270 की वैल्यू क्या होगी -1 होगा, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1। तो क्या दे रहे कि 3T/4 पर ये वैल्यू क्या हो रही है मैक्सिमम बट इन नेगेटिव डायरेक्शन वाला है, ठीक है। अब फिफ्थ आ जाए, तो T इक्वल टू क्या है कैपिटल T, तो कैपिटल T पर एक मान क्या हो जाएगा E0 साइन ऑफ 2 पाई अपॉन T इंटू T से T कट गया, साइन 2 पाई मान 0 होता है, तो 1 टाइम पीरियड पे वैल्यू क्या होगी 0, है ना। तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए वैल्यू होते हैं, बुझे। एक टाइम पीरियड हम क्या दे रहे हैं कि 2 बार हमारी एक मान 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है और यहाँ 0 हो रहा है, और 2 बार मैक्सिमम हो रहा है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जो कि T/4 पर है, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में जो कि 3T/4 पर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मैक्सिमम 2 times in 1 time period and minimum 2 times in 1 time period ना। एक टाइम पीरियड में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम क्या दे रहे हैं कि 2
बार मैक्सिमम हो रहा है और 2 बार क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। तो इसको मिटा देगा, लेफ्ट साइड ड्रॉप करते हैं। तो अब इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ क्या है भाई, इसे ग्राफ तो पहले खींचे, एक तो कंप्लीट कर। हाँ देखिए, तो इसे ग्राफ क्या मिलेगा, जैसे इधर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिखा रहे हैं y एक्सिस पर और x एक्सिस पर टाइम दिखा रहे हैं। x एक्सिस से हम टाइम दिखा रहे हैं इधर। तो देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में e की वैल्यू है, यहाँ मैक्सिमम e जीरो है, नेगेटिव डायरेक्शन माइनस e जीरो है, ठीक है। तो ये जीरो आपका, और फिर 80/4 है, 80/2 है, 30/4 है, 80 ना। तो क्या जाने कि वैल्यू हमारी जीरो मोमेंट पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो है, e जीरो तो e जीरो, और 80/4 पर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या मैक्सिमम है ना, e जीरो बराबर है, और t/2 पर वैल्यू जीरो हो जाता है। फिर 3t/4 पर वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम हो जाती है, फिर t पर वैल्यू जीरो हो जाती है। अब इसको जो है फ्री हैंड से मिला देते हैं। तो एक साइड, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब ये साइकिल फिर इसके नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए रिपीट होगा। आगे कीजिए, आगे के लिए वैल्यू निकालोगे ये साइकिल फिर, ठीक है। फिर ये साइकिल आगे मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंक्रीजेस एंड बिकम मैक्सिमम, देन डिक्रीजेस, देन बिकम जीरो, देन इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन, then increases in negative direction and become maximum in negative direction, then become zero na? Then again it increases in positive direction after one cycle, one time period, and become maximum in positive direction, then again decreases and become zero, then again increases in negative direction and become zero, ठीक है ये ना। तो हम कहते हैं कि ये जो है ये वैल्यू हमारी क्या है, मैक्सिमम तक बढ़ रही है, जीरो रहे, फिर मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहे, फिर जीरो रहे, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ रहे, फिर जीरो रहे, फिर नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहे, फिर जीरो रहे, ठीक है। तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव, है। क्योंकि एक पीरियड के वैल्यू, एक पीरियड के बाद अपना जो है वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना। देखिए एक पीरियड के बाद जो है ये अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिपीट कर रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड पहले था वही उसी को रिपीट कर रहे हैं ना, और सेम डायरेक्शन को रिपीट कर रहे हैं। फिर टू टाइम पीरियड के बाद फिर एक चीज रिपीट होगा, हाँ। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज व्हिच वेरी पीरियडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज व्हिच चेंजेस पीरियडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है बताइए, हाँ। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज व्हिच चेंजेस पीरियडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये इसके डेफिनेशन में, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक पीरियड के बाद ये आपका जो है फिर वही वैल्यू रिपीट होगी, फिर आफ्टर वन टाइम पीरियड वही वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, वोल्टेज व्हिच चेंजेस पीरियडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वोल्टेज व्हिच इंक्रीजेस to a maximum value, then decreases to zero, and then again increases in negative direction to maximum value, and then again become zero. After one time period, it repeats its magnitude and direction again and again, is known as alternating voltage, ना, ठीक है। तो alternating voltage के डायरेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका alternating electromotive force, ये alternating voltage है, alternating electromotive force का ग्राफ, इलेक्ट्रोमोटिव मोटिव, ये अल्टरनेटिव। इसके डेफिनेशन क्या होगी बताइए, वोल्टेज व्हिच
changes periodically in magnitude and direction is known as alternating voltage है. ठीक है, ये लिख लीजिए. voltage which changes periodically in magnitude and direction voltage which changes periodically in magnitude and direction is called alternating voltage. It's called alternating voltage. ठीक है, alternating voltage और alternating current. चलिए, करंट होगा तो करंट हो, ठीक है. अच्छा, तो alternating voltage फिक्स नहीं होती है ना, ये जो है इस मोमेंट इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वैल्यू क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मान क्या है? इक्वल टू 0 sin ओमेगा t ना. मोमेंट t पर ही वैल्यू है. ठीक है, जैसे t बदलेगा e का मान बदलेगा. तो इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंस्टेंटेनियस alternating voltage is given. t मोमेंट पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज वैल्यू क्या है? e इक्वल टू e0 sin ओमेगा t. इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, वोल्टेज एट एनी मोमेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम ना. जैसे आप 5th सेकंड कर लीजिए, 6th सेकंड कर लीजिए, 20th सेकंड कर लीजिए, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस है. अच्छा, सिर्फ डीसी वोल्टेज है तो डीसी वोल्टेज जो है फिक्स होती है, वो नहीं चेंज होती है. डायरेक्ट वोल्टेज एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, हाँ, एक डायरेक्ट वोल्टेज होती है, एक हो जाता है डायरेक्ट वोल्टेज. तो डायरेक्ट वोल्टेज इज फिक्स, इट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग टाइम ना. Direct voltage does not vary with respect to time. Its value is fixed. It has a certain value at every moment. ठीक है, आप चाहे जिस टाइम चेक करेगा इसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स ही मिलेगा. इसके लिए ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होगा. इसके लिए ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. तो डीसी वोल्टेज क्या है? डीसी ना इसका डायरेक्शन चेंज होता है ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है. ठीक है, तो डीसी वोल्टेज या इसको डीसी कहते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज है, डीसी डायरेक्ट करंट है. ये आपका वोल्टेज है डीबी हो जाएगा, डीबी डायरेक्ट वोल्टेज. ठीक है, तो डायरेक्ट वोल्टेज इज फिक्स. डायरेक्ट वोल्टेज हैज अ सर्टेन वैल्यू एट ईच मोमेंट. ठीक है, ये भी लिख लीजिए. डायरेक्ट वोल्टेज है फिक्स्ड वैल्यू एट ईच मोमेंट. हाँ, डायरेक्ट वोल्टेज यहाँ लिख देते हैं. चलिए इसका फिगर हम ऊपर थोड़ा बनाएंगे. इसको मिटा दें, इरेज कर दें. ये भी डायरेक्ट वोल्टेज, डायरेक्ट करंट है, वोल्टेज dB. Voltage which is fixed, but a certain moment voltage which has a certain value,
which has a certain value, at each moment. Each moment is called direct current. ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ होगा एक स्टेट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, डीसी वोल्टेज डायरेक्ट डीसी करंट है डीवी डायरेक्ट वोल्टेज, इसके कुछ टर्म पढ़ेंगे जैसे एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो सर्टेन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है और वोल्टेज, इसमें एक टर्म पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बताइए? हैं पहला चलिए पहले पढ़ लीजिए साइकिल। साइकिल क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी क्या करेंगे, एक साइकिल करेंगे। यहाँ से तक की वैल्यू क्या करेगी, देखिए यहाँ से स्टार्ट करें चलिए यहाँ तक पहुँचे, ये क्या करेगा, एक साइकिल। इसमें देखिए एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। तो इन वन कंप्लीट टाइम पीरियड या इन वन टाइम पीरियड positive and negative cycle is called positive and negative cycle makes a cycle. Positive value and negative value makes a cycle. Positive and negative value make a cycle. In one time period, positive and negative value of AC makes a cycle. है ना? ठीक है. In one time period, positive and negative value of AC, positive and negative value of AC, negative value of AC, negative value of AC makes one cycle, एक साइकिल ना, ठीक है। दूसरा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन इन वन कंप्लीट साइकिल है, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट साइकिल, टाइम टेकन बाय एसी, टाइम टेकन बाय एसी, in one time period, in one cycle, is known as time period. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट रिडम्पशन। फिर इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, number of cycle, number of complete cycle, number of complete cycle in one time period,
number of cycle in 1 second, number of complete cycle in 1 second, in 1 second is called frequency, is called frequency. तो देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी n is equal to 1 upon time period, 1 upon time period, ठीक है। n is equal to क्या हो जाएगा 1 upon, ठीक है। और उसके बाद है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है एम्पलीट्यूड ए जीरो। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन है। जैसे ये आपकी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वैल्यू क्या मैक्सिमम है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू क्या मैक्सिमम, ये वैल्यू क्या करेगा एम्पलीट्यूड करेगा, क्या करेगा ये वैल्यू हमारी एम्पलीट्यूड करेगा और ये वैल्यू हमारा एम्पलीट्यूड, ये वैल्यू हमारे क्या करता है मैक्सिमम वैल्यू in positive or negative direction, maximum value, maximum voltage or current, maximum voltage or current in positive or negative direction, or negative direction is called amplitude, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, इसको ए जीरो से लिखा है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने प्रूव किया है एन ए ओमेगा बी के बराबर है एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थोड़ा ठीक है। अब तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइन वोल्टेज, साइन वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बताइए। जैसे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइन वोल्टेज, देखिए ये साइनसॉइड है, ये साइनसॉइडल साइकिल है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बताइए। देखिए एक साइकिल में ये 2 बार मैक्सिमम हो रहा है, एक साइकिल में क्या हो रहा है, एक कंप्लीट साइकिल में ये 2 बार मैक्सिमम हो रहा है और 2 बार क्या हो रहा है मिनिमम हो रहा है ना, ठीक है। तो देखिए साइनसॉइडल साइकिल इज स्प्रेड फ्रॉम 0 to 360, इसका एंगुलर सेपरेशन कितना बताइए 0 से 360 है ना, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। इसका स्प्रेड कहाँ बताइए, इट स्प्रेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 360। दूसरा क्या है, दूसरा क्या होता है, हाँ ये बिकम मैक्सिमम 2 टाइम मैक्सिमम, ये जो 2 टाइम मैक्सिमम हो रहा है मैक्सिमम एंड 2 टाइम मिनिमम, 2 टाइम क्या हो रहा है मिनिमम, 2 टाइम मिनिमम हो रहा है मिनिमम, ठीक है। किस पर मैक्सिमम हो रहा है बताइए, ये मैक्सिमम जो है आपका 90 डिग्री पर है, किस पर है
90 डिग्री पर और 180 डिग्री, है ना। और मिनिमम कहाँ हो रहा है, 0 डिग्री पर और 270 पर, 0 और 180 पर मिनिमम होगा, 90 और 270 मैक्सिमम होगा। 90 और 270 पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और 0 180 क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है ना। ठीक है। ये सब पढ़ लीजिए। तो जैसे आपके इंडियन एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंडियन एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इंडियन एसी की फ्रीक्वेंसी जो है क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है, 50। जैसे क्या मतलब है, देखिए एक साइकिल है यहाँ पे ना, जैसे 50 साइकिल होते हैं, कितने साइकिल होते हैं, 50, माने एक सेकंड में इस टाइप की 50 साइकिल बनती है। इस टाइप कितनी साइकिल बनी, 50। एक साइकिल में 2 बार करंट मैक्सिमम हो रही है ना, इंडियन एसी में एक साइकिल में 2 बार, 50 साइकिल कितना होगा, 100 बार। तो एक सेकंड में 100 बार करंट मैक्सिमम होती है, और 100 बार करंट क्या होगी, 0, क्योंकि एक साइकिल में 2 बार 0 हो रहा है, ना। तो इंडियन एसी जो होगा उसमें एक सेकंड में करंट 100 बार मैक्सिमम होती है, और 100 बार क्या होती है, 0 ना। तो जैसे आपके एलईडी जल रही है, तो एलईडी में 100 बार करंट खूब तेजी से बह रहा है, मैंने मैक्सिमम बह रहा है, ये बह रही है, ठीक है। अब 2 बार 100 बार क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, एक सेकंड में, एक सेकंड में इसमें 100 बार करंट मैक्सिमम हो रहा है, 100 बार क्या हो रहा है, 0। तो आपकी एलईडी 100 बार क्या कर रही है, मैक्सिमम ग्लो कर रही है, और 100 बार क्या हो रही है, बंद हो रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन आपको दिखाई नहीं देता, एलईडी appear to glow continuously, ना, एलईडी appear to glow continuously, हाँ, but theoretically एक स्विच ऑफ 100 टाइम्स एंड स्विच ऑन 100, ना, 100 टाइम बंद हो रहा है, 100 टाइम जल रहा है। लेकिन ये फिनोमेना ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन, आप एलईडी आपको कंटिन्यूसली जलती हुई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बिना कितने टाइम हो रहा है, 1/100 सेकेंड ना, और 0.01 सेकेंड हो रहा है, 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए आपको आप कंटिन्यूस जलते हुए बुझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये फिनोमेना 0.1 सेकेंड होता है, ठीक है, तब आपको जैसे बुझते दिखाई दे, लेकिन 1/100 में हो रहा है, आपकी आई 0.1 सेकेंड में कोई घटना फिनोमेना होती है तो उसको अलग अलग देख सकता है, अगर इससे कम में होगा तो नहीं देख सकता, कंटिन्यूस देखेगा, ठीक है। इस टाइप से आपका फाइन है, फाइन में 100 टाइम करंट मैक्सिमम होती है एक सेकंड में, 100 टाइम 0 होता है, इसलिए फाइन आपका 100 टाइम बंद होता है, 100 टाइम क्या होता है, चलता है। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया प्रॉपर्टी जो है फाइन आपको कंटिन्यूसली चलते हुए दिखाई देता है, क्योंकि इनर्शिया क्या स्टेटमेंट क्या है, इफ ए बॉडी इज मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन, इफ इट इज स्टेशनरी देन इट रिमेन्स इन स्टेशनरी, until any external force is applied है। फाइन चल रहा है, बंद हुआ, सडनली बंद हुआ, फिर उसको फोर्स मिल गया, फिर चलना चालू कर दिया। तो ड्यू टू इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या होती है, फाइन आपको इनर्शिया प्रॉपर्टी एंड परसिस्टेंस ऑफ विजन से फाइन आपको कंटिन्यूसली उसी स्पीड से चलते हुए दिखाई देता है, जबकि थ्योरेटिकली 100 बार आपका फाइन बंद होता है एक सेकंड में, और 100 बार क्या होता है, चलता है, क्योंकि एसी करंट बह रही है इसलिए 100 बार चलेगा, ठीक है। अब इस तरह से अमेरिकन एसी है, तो अमेरिकन एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 65 हर्ट्ज होता है, कितना होता है, 65 हर्ट्ज। तो वहाँ का जो फाइन होगा 130 बार बंद होगा, 130 बार चलेगा ना, वहाँ के एलईडी क्या होंगे, 130 बार चलेंगे, 130 बार बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो अमेरिकन एसी की फ्रीक्वेंसी है 65 हर्ट्ज। तो आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की एसी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जनरली 50 और 65 हर्ट्ज के बने जाते हैं। जो अप्लायंस आप लाते हैं उसमें देखिए लिखा रहता है 50 हर्ट्ज ना, कहने लो 50 हर्ट्ज पर आप